हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर के बारे में। आप लोग को बता दें, अगर आप लोग 12th में फिजिक्स सब्जेक्ट रूम में है तो आपके लिए ये वीडियो ही बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, जितना भी इसमें मटेरियल बताया जाए तो आपके बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखेंगे लिखा क्या है, विद्युत विभव क्या है। तो आपसे पूछा जाए विद्युत विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बच्चों मैं आपको बता दूं विद्युत विभव है क्या चीज। एकांक आवेश को, कोई भी आवेश हो, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। समझ गए बात को? तो सबसे पहले हम डिफिनीशन बताएंगे, उसके बाद उसको हम ट्रिक से समझाएंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को कहां से? अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, क्या करने में? एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इतनी बात कंफर्म हुई? तो आपसे पूछेगा कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो एकांक आवेश को अनंत से किसी भी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। जैसे कोई इंसान है, अमेरिका में है, और अमेरिका से इंडिया तक लाने में जितना खर्च करना पड़े वही होगा, समझो, विद्युत विभव। क्लियर? तो सेम कंडीशन में विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अब लिखेंगे कैपिटल V बराबर W/Q। ठीक, अगर आपसे पूछा जाएगा विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या है, तो आप क्या बताएंगे? V बराबर W/Q के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे जहां W किया गया कार्य और Q आवेश। ठीक है, तो W किया गया कार्य है और Q आवेश है। तो आप लोग एक बार ऐसे समझ लें कि किसी भी आवेश को, जैसे मान लिया Q है, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? W वर्ग को क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। अब लिखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो बच्चों मात्रक, इसका जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, इसका एक मात्रक देखो, कार्य का मात्रक क्या होगा, ध्यान समझो। अगर आपको मात्रक निकालना हो विभव का, तो कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक जूल, और प्रति का सिंबल लगेंगे, और आवेश का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलम। इतनी बात कंफर्म? एक मात्रक तो तुम्हारा ये हो जाएगा, और दूसरा जो मात्रक आएगा, यूनिट आएगा, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी वोल्ट। क्या होगी? वोल्ट। तो वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत विभव का मात्रक है। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखेंगे इसकी बीमा। बीमा क्या होगी? अब बीमा निकालने के लिए, अगर आपको बीमा नहीं याद, नहीं लर्न है, तो बीमा को लिए आप क्या करेंगे? इसकी बीमा चाहिए हमें, विद्युत विभव की चाहिए, तो विद्युत विभव V बराबर होता है W/Q, आप लोगों को पता है। और कार्य की अगर हम बीमा समझेंगे, तो कार्य की बीमा अगर आप लोग जानते हो तो ये होगा ml² T⁻², और आवेश की बीमा होती है AT। कार्य की बीमा क्या होगी? ml² T⁻²,
और आवेश की बीमा क्या होगी 80। अगर आप कार्य की बीमा भी नहीं आ रहा है तो कार्य की बीमा हम अलग निकाल लेंगे। कार्य बराबर बच्चों क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। आपको कार्य की बीमा नहीं आते तो लिखेंगे बल गुणे कितना, विस्थापन। और बल की बीमा अगर आपको याद हो तो एमएलटी पावर माइनस कितना होता है, एमएलटी पावर -2। अब विस्थापन मतलब कोई वस्तु एक स्थान दूसरे स्थान तक खिसक गई है, विस्थापित हो गए तो उसकी दूरी हो गई, दूरी की बीमा क्या होगी एल। तो अगर कार की बीमा देखा जाए तो एम एल एक एल एक एल मिला के एल के पावर 2 और टी पावर -2। तो जो वर्क है, वर्क की जो बीमा होगी बताओ कितनी हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। तो वही यहां लिख दिया गया एम एल स्क्वायर टी पावर -2। क्लियर। और यहां पर हो जाएगी अपान में 80, क्योंकि आवेश का बीमा क्या होता है 80 होता है। तो हम निकालेंगे तो लिखेंगे एम एल। अब देखो पावर 2 तो एम एल के पावर 2 टी पावर -2 है। अब ये टी के पावर ऊपर जाएगा बच्चों तो टी के पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। और ए बचा, ए भी ऊपर जाएगा -1। ध्यान समझो ये तो सेम है एम एल टी के पावर -2, इतना नोट कर लिए। अब ए पहले टी को भेजेंगे तो टी के पावर -1 और ए को भेज देंगे तो एक पावर -1। क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, समझ लेंगे। लिखेंगे एम एल के पावर 2 और कहीं नहीं लिखा तो एल के पावर 2 होगा, टी पावर -2 है, टी पावर -1 इतने समझे, दो में एक जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस में है, लिखेंगे माइनस का एक पावर -1। तो आप लोग के समझ में आ गई बीमा क्या होगा। तो ओवरऑल यहाँ बीमा जो है हमें निकल कर आ गई है, क्या निकली है एम एल स्क्वायर टी पावर -3 और एक पावर -1। तो आपसे पूछा जाए कि विद्युत आवेश का, विद्युत विभव का बीमा क्या होगा, तो एम एल स्क्वायर टी पावर -3 एक पावर -1। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो ये जरूर आना चाहिए। क्लियर। देखिए बच्चों, आता है विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, विभव क्या होता है आप लोगों को बता दिया गया। अब बात आती है विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। विद्युत विभवांतर में क्या होगा कि किसी आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। तो हम चलो देखेंगे इसकी डिफिनीशन कि एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे LV से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों क्या समझे, एक आप लोग फिगर के माध्यम समझेंगे। मान लिया जाए ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये ई का मतलब हुआ एक समान विद्युत क्षेत्र, और ये हुआ एक कोई आवेश आपको दिख रहा है बोर्ड पर। बच्चों ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र और ये कोई आवेश, और ये कहां पर है, अनंत पर है। अनंत का मतलब होता है पता नहीं कहां, अनंत का मतलब पता नहीं कहां। ठीक है, तो किसी आवेश को कहां से, अनंत से, और किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, ये आवेश को अनंत से, इस क्यू को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर यहां तक लाने में जो वर्क होगी उसे कहते हैं विभव। उसे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। इतनी बात क्लियर। दूसरा चीज है, यह है एक समान विद्युत क्षेत्र ई। अब इसके भीतर, अब मान लीजिए यहां तक आवेश को लाया गया तो जो वर्क किया गया वो विद्युत विभव। और अगर मान ले जाए विद्युत क्षेत्र के भीतर ही, यहां क्या लिखा है कि एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, तो मान लिया क्यों है, अब यहां से और यहां तक, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इस आवेश क्यू को ले जाने में जो वर्क होगा
वही होगा विद्युत विभवांतर। विभवांतर क्लियर हुआ। विभव में क्या होगा, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने विभव कहलाएगा। और इसमें क्या होगा, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वो विद्युत विभवांतर कहलाएगा। अंतर इतना, इसमें अनंत है, इसमें विद्युत क्षेत्र के भीतर ही है। क्लियर। तो चलिए देखेंगे इसे किससे प्रदर्शित, डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा वी बराबर कितना होगा, W अपान क्यू के। और हम डेल्टा वी को लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W अपान किसके, क्यू के। तो ये आपको ओवरऑल क्या आ जाएगा, एक फार्मूला आ जाएगा। अब इसका लिख देते हैं हम मात्रक क्या होगा। तो अगर आपसे पूछे जाए विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा तो आप क्या लिखेंगे, जूल प्रति कूलाम। की बीमा क्या हो जाएगा बच्चे, ml स्क्वायर और t के पावर -3 a के पावर -1। ठीक है।